Hello everyone, welcome to our EVS class. As you know that in our previous class we discussed about games. So that was part 1 of our topic playing games. Today we are going to begin with part 2 of topic playing games. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछली क्लास देखी होगी, लेकिन आपने अगर नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो. So in our previous class we discussed advantage of games, physical games, brainy games, individual games and team games. Physical games are those games in which more muscular work is required. Brainy games are those games in which more mental exercise is required. Individual games, those games in which a player plays alone against another player. And team games, those games in which a group of players play a game with another group of players. So in our today's class we will discuss national games, international games, local games, challenging games and some Indian sports personalities. National games. The most popular game of any country is called its national game. These games are an important part of the culture of the country they belong to. जो गेम जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो गेम उस कंट्री का नेशनल गेम बना दिया जाता है और वो गेम जो है वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के जो कल्चर है उससे बिलोंग कर रहा होता है, उससे बिलोंग करता है. सो यहाँ पर हम कुछ कंट्रीज़ के नेशनल गेम्स की लिस्ट देख सकते हैं. बांग्लादेश कबड्डी, भूटान आर्चरी, जापान सुमो रेसलिंग, इंग्लैंड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट. बांग्लादेश का नेशनल गेम कौन सा है? कबड्डी. भूटान का है आर्चरी, जापान का सुमो रेसलिंग, इंग्लैंड का क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट. And now I hope that you know that hockey is our national game. Hockey is our national game. India has won several gold medals in hockey. Most of the children are showing their interest in cricket. This is not a good sign for the future of hockey. We should remember that hockey is our national game and we have to regain its lost glory. तो हमारा नेशनल गेम हॉकी है और इंडिया ने जो है वो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जो है वो हॉकी में जीते हैं. बट आज के टाइम में क्या है कि बच्चों का ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में होता है? क्रिकेट में होता है. और ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है और हमें उसकी तरफ भी अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए. और हमें जो है जो इसकी ग्लोरी है, जो ये खो चुका है, ग्लोरी जो इसने ऑनर प्राप्त किया था अपनी ग्रेट अचीवमेंट से, उसे हमें उसको वापस दिलाना है, उसको वापस लेके आना है. वैसे तो आपने देखा होगा कि जो गेम्स है वो वुमेन के अलग होते हैं, वुमेन के और मैन के जो वो अलग होते हैं. जैसे वुमेन क्रिकेट मैच अलग होता है, मैन क्रिकेट मैच अलग होता है. बट कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो एक साथ खेलते हैं. मोस्ट ऑफ द गेम्स हैव सेपरेट टीम्स for boys and girls, but in certain sports a girl and a boy play jointly as a team. They play under the category called mixed doubles. Some sports in which boy and girl play jointly as a team are lawn tennis and badminton. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर गेम्स में तो टीम्स जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग होती हैं, बट कुछ एक स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो जो है जॉइंटली प्ले करते हैं और उस कैटेगरी को बोलते हैं मिक्स्ड डबल्स. और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? लॉन टेनिस, बैडमिंटन,
are examples of mixed doubles. Next, if we talk about international games. इंटरनेशनल गेम्स, इंटर मीन्स जब अलग अलग नेशंस के बीच में गेम्स होते हैं वो गेम्स होते हैं इंटरनेशनल गेम्स। जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल गेम्स। कॉम्पिटिशन्स फॉर सम गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल। दीज गेम्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल गेम्स। इन दीज गेम्स रूल्स आर द सेम एवरीवेयर। Games are included in international games and sports events such as Olympics and Asiads. कुछ कॉम्पिटिशन्स, कुछ गेम्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ या अलग अलग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं गेम्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल गेम्स। इन गेम्स के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं और जो रूल्स हैं वो हर जगह, हर कंट्री में सेम होते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स नहीं होते। हर किसी कंट्री को सेम रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। और इंटरनेशनल गेम्स में हम कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया या एशियाड, जो एशियन गेम्स होते हैं वो। इस पिक्चर में आपको इंटरनेशनल गेम्स शो कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ओलंपिक्स की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक पैरा ओलंपिक भी नाम सुना होगा। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं पैरा ओलंपिक्स में। अब हम देखते हैं लोकल गेम्स। लोकल गेम्स वो गेम्स जो नेशनल लेवल पे फेमस नहीं होते या जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही खेले जाते हैं, वो हो गए लोकल गेम्स, जैसे कि खो खो, कबड्डी एट्सेट्रा। लोकल गेम्स, दोज गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज ऑफ एनी प्लेस आर कॉल्ड लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। दीज गेम्स आर एसोसिएटेड विद tradition, custom and culture of that place. Some examples of local games played in India are kabaddi, kho-kho, wrestling, etc. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लोकल गेम्स वो गेम्स जो किसी स्पेसिफिक एरिया में या किन्हीं एरियाज़ में ही खेला जाता है, और जो ये गेम्स हैं वो उस प्लेस के, उस जगह के ट्रेडिशन, कस्टम और कल्चर से रिलेटेड होते हैं, उससे कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड होते हैं। और इंडिया के कुछ लोकल गेम्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, कबड्डी, खो खो, रेसलिंग। ये इंडिया के कुछ क्या है, लोकल गेम्स हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट चैलेंजिंग गेम्स, चैलेंजिंग गेम्स वो गेम्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो कौन से गेम्स होंगे आपके चैलेंजिंग गेम्स? like skydiving, surfing. Challenging games. There are some games which involves risks, danger and uncertain experiences. वो गेम्स जिसके अंदर रिस्क होता है, डेंजर होता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो गेम्स क्या होंगे? चैलेंजिंग गेम्स। सम चैलेंजिंग गेम्स आर स्काई डाइविंग, सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग। स्काईडाइविंग, सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग एंड रिवर राफ्टिंग, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? चैलेंजिंग गेम्स के। सच गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज। आजकल ये गेम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। फिजिकल फिटनेस एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आर ए मस्ट फॉर सच गेम्स। इन गेम्स को परफॉर्म करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना और अच्छे से ट्रेन होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैलेंजिंग गेम्स को परफॉर्म करने के लिए किसी भी इंसान का फिजिकल फिट होना और अच्छे से ट्रेन होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर द कंट्री। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिया के ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को जो है वो बहुत सारे
गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स दिलवाए हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के नाम को फेमस किया है, जिन्होंने इंडिया को ग्लोरी दिलवाई है। यहाँ पर हम कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट खेलते हैं, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ प्लेयर, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल प्लेयर, धनराज पिल्ले हॉकी प्लेयर, विराट कोहली क्रिकेट प्लेयर, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स, सुशील कुमार रेसलिंग। तो ये थी इंडिया के कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट। तो आज हमने डिस्कस किया है गेम्स के बारे में, नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स, लोकल गेम्स, चैलेंजिंग गेम्स, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। सो ये था हमारी ईवीएस क्लास के टॉपिक प्लेइंग गेम्स का पार्ट 2। मैं एक बार आपको फिर से याद दिलवा देती हूँ कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पार्ट 1 का लिंक चेक कर सकता है। वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीछे वाली क्लास को देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।